जीएसटी कलेक्शन अगस्त 2021 में 1.12 लाख करोड़ रुपए हुआ, पिछले साल से 30% ज्यादा। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बना खतरा, शिकागो यूनिवर्सिटी के अध्ययन में दी गई ये वार्निंग। दिल्ली में भारी बारिश से जल भराव, ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित, 19 साल बाद सितंबर में हुई सबसे अधिक वर्षा। फिरोजाबाद में बुखार से एक और बच्ची की मौत, मेडिकल कॉलेज में 238 बच्चे भर्ती। स्कूलों के खुलने पर बोले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हमने अभी भी स्कूल नहीं खोले तो एक पूरी पीढ़ी नॉलेज गैप के साथ आगे बढ़ेगी। WHO ने किया आगाह, कहा कोविड का ज्यादा संक्रामक वेरिएंट मुंह आया सामने, वैक्सीन भी हो सकती है बेअसर। और ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग्स, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने जो रूट, टॉप 5 से बाहर हुए विराट कोहली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहस्यमयी बुखार की चपेट में है। रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित अधिकतर लोगों में तेज बुखार, खून में प्लेटलेट्स का अचानक कम हो जाना और कुछ में गंभीर डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार से अब तक 70 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से अकेले फिरोजाबाद में ही 50 मौतें हुई हैं। चिंता की बात यह है कि मरने वाले लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं। BBC की 31 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक फिरोजाबाद में 40 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इनमें 32 बच्चे थे। फिरोजाबाद के अलावा आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा और कासगंज में भी हालात गंभीर हो रहे हैं। राज्य में बीमारी के गंभीर हालात का जायजा लेने के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित फिरोजाबाद का सोमवार को दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल जांच कराकर बीमारी का असली कारण पता लगाने के निर्देश दिए हैं, जबकि विशेषज्ञों ने बुखार के अलग अलग कारण सामने रखे हैं। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों में जापानी बुखार, एन्सेफेलाइटिस जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इस इन्फेक्शन को कथित तौर पर स्क्रब टाइफस बताया गया है, जबकि ICMR के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक T. जैकब जॉन का कहना है कि स्क्रब टाइफस का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर फिरोजाबाद के जिला अधिकारी चंद्र विजय ने कहा कि बारिश के बाद जल भराव होने से डेंगू और तरह तरह के मच्छर पनप गए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर बच्चे ही इसकी चपेट में आ रहे हैं। तेजी से फैल रहे इस बुखार ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की पोल खोल दी है। दरअसल इस बुखार से पीड़ित लोगों को ठीक होने में 10 से 12 दिन लग रहे हैं, जबकि जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK अग्रवाल के मुताबिक रोज 200 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बेड की भारी कमी देखी जा रही है। यहाँ तक कि अस्पतालों में बच्चों का वार्ड भर जाने के कारण बच्चों के लिए बनाए गए कोविड आइसोलेशन वार्ड में भी अब बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से लगभग 40% भारतीयों का जीवन 9 साल या उससे ज्यादा तक कम हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली समेत मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत के इलाकों में रहने वाले 480 मिलियन से ज्यादा लोग प्रदूषण के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वायु प्रदूषण के उच्च स्तर में समय के साथ भौगोलिक रूप से खतरनाक तरीके से विस्तार हुआ है। मसलन पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। रिपोर्ट में खतरनाक वायु प्रदूषण स्तरों पर लगाम लगाने के लिए साल 2019 में शुरू किए गए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या NCAP की सराहना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NCAP लक्ष्यों को प्राप्त करने और बनाए रखने से देश के लोगों का जीवन 1.7 साल और नई दिल्ली के निवासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3.1 साल बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या NCAP का उद्देश्य औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। इसके साथ ही परिवहन, ईंधन और बायोमास जलाने के लिए कड़े नियम पेश कर धूल प्रदूषण को कम करके साल 2024 तक 102 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना है।
स्विस समूह IQ एयर के मुताबिक साल 2020 में नई दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी थी। IQ एयर PM 2.5 के गुणवत्ता के आधार पर दुनिया में प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी करता है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में दिल्ली की हवा पूरी तरह से स्वच्छ हो गई थी, लेकिन ठंड के मौसम में आसपास के राज्यों में पराली जलाने से ये एक बार फिर अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। हालांकि अब समय से पहले ही दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तैयारी कर ली है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मॉग टावर लगाया गया है। हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है, जबकि किसी वैज्ञानिक अध्ययन में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि एयर प्यूरिफायर दिल्ली जैसे विशाल शहर की आबादी को वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। कुछ हिस्सों में यातायात भी प्रभावित हुई है। सितंबर महीने के पहले ही दिल्ली में बारिश ने अपने 12 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मसलन 12 साल में ऐसा पहली बार है जब राजधानी में सबसे ज्यादा एकल दिवसीय बारिश देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में हर साल सितंबर में औसतन 125.1 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब है कि दिल्ली में महीने के पहले दिन बारिश के मासिक कोटे का 90% दर्ज किया गया। निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमैट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 सालों में बारिश के दिनों की संख्या में कमी आई है और चरम मौसम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि हम बारिश के छोटे और तीव्र मुकाबलों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी कभी 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। इससे पहले इतनी बारिश 10 से 15 दिनों में दर्ज की जाती थी। सदरजंग वेधशाला में सुबह 8:30 बजे तक 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इनके अलावा लोधी रोड, रिज, पालम और आया नगर में क्रमशः 120.2 मिलीमीटर, 81.6 मिलीमीटर, 71.1 मिलीमीटर और 68.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 31 अगस्त को 24 घंटे में 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और ITO, IP स्टेट फ्लाईओवर के पास रिंग रोड, धौला कुआं और रोहतक रोड जैसे मुख्य रास्तों में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई। 1 सितंबर यानी आज से दिल्ली में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में पहले ही दिन छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। विभाग ने दिल्ली और NCR में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इनके अलावा गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तोशाम, भिवानी, झज्जर, नरनौल, महेंद्रगढ़ और कुसाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लोनी देहात, इंदिरापुरम, हिंडन और गाजियाबाद में आज सुबह से बारिश हो रही है। बता दें कि दिल्ली, यूपी और राजस्थान में 2 दिनों की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।